मेरा नाम मोहम्मद हामिद है। आप लोगों को जैसे पता है कि मैंने कुछ दिन पहले जो है एक वीडियो बनाई थी, जो कि मेरे पापा जीटीबी हॉस्पिटल में एडमिट थे, वहाँ पे ट्रीटमेंट नहीं हो पा रहा था, जैसा कि आप लोग जानते होंगे। मैं इस बार आपको इसलिए वीडियो मुझे बनाने की ज़रूरत पड़ रही है। आज अचानक क्या हुआ, मेरे पापा बिल्कुल ठीक थे, बिल्कुल ठीक हो गए थे। ट्रीटमेंट वगैरह जो है ना, बाद में मेरी वीडियो वायरल होने की वजह से, रेफरेंस की वजह से जो है ना ठीक ठाक इलाज हुआ, तो अभी ठीक हो गए थे, ठीक है ना। उसके बाद आज जो है ना, जब ठीक हो गए, सब कुछ चेक कर लिया गया, उसके बाद उस वार्ड के अंदर, जिस वार्ड के अंदर एडमिट थे मेरे पापा, उस वार्ड के अंदर जो है ना बहुत सारे लोग आने लगे, क्योंकि वो सस्पेक्टेड था, तो और भी लोग पेशेंट आने लगे उस वार्ड में। अब लोग ज़मीन पे बैठने लगे वहाँ पर, तो मेरे पापा ही उस वार्ड के अंदर जो थे फिट और एकदम बिल्कुल तंदुरुस्त थे, ठीक है ना। मतलब सब कुछ चेक कर लिया गया था वहाँ पर कि ये पेशेंट जो है ना ठीक है। वहाँ पे मेरे पापा ही थे जो एकदम मस्त में बैठे हुए थे, आराम से खाना भी खा रहे थे, सब कुछ ठीक थे, ठीक है ना। उसके बाद जो है ना, हमें बोला गया कि आप जो है ना किसी दूसरे रूम में शिफ्ट हो जाइए, ठीक है ना। यहाँ पे पेशेंट जमीन पे बैठ रहे हैं, एक बेड मिल जाएगा उनको, एक में से, बाकी हम इंतजाम कर लेंगे, तो आप दूसरे रूम में शिफ्ट हो जाइए। हमें लगा कि अच्छी बात है, दूसरे रूम में शिफ्ट हो रहे हैं, तो हम शिफ्ट हो जाते हैं। तो मैंने अपने भाई को बोला कि आप जो है ना पता कीजिए कि वो शिफ्ट, जो रूम, जिस रूम में शिफ्ट करेंगे वो कहाँ पर है, किस फ्लोर पे है जीटीबी हॉस्पिटल में। तो मेरे भाई वहाँ पे गए पता करने के लिए। जब वो उन्होंने जो है ना रूम नंबर बताया था, 259A समथिंग बताया था, ठीक है ना। वहाँ पे गए, ठीक है ना, मुझे भी सही सही वार्ड नंबर याद नहीं है। वहाँ पे गए तो गार्ड से पूछा कि भैया ये कौन सा रूम है, तो उन्होंने कहा था कि ये तो मॉर्चुरी रूम है। फिर हम वापस आए, उनको बताया कि पापा को बताया कि वो मॉर्चुरी रूम है। फिर उन्होंने मैंने क्या कहते हैं, मेरे भाई ने डॉक्टर से बोला कि सर ये तो मॉर्चुरी रूम है, इस रूम में क्यों शिफ्ट कर रहे हो आप। तो उन्होंने बोला कि क्या कहते हैं, हमारे पास बेड खाली नहीं, उसी रूम में शिफ्ट करना पड़ेगा। तो हम वहाँ से जो है ना पीछे हट गए कि सर ऐसे कैसे आप हमें डाल सकते हैं, वहाँ जो है ना पॉजिटिव भी रिपोर्ट नहीं आया, रिपोर्ट में 3 दिन आने वाला है, और आप हमें मॉर्चुरी रूम में डाल दे। उसका मतलब ही समझते हैं आप, मॉर्चुरी रूम में डालने का मतलब हैं, क्यों डालना चाहते हैं आप। बिल्कुल मेरे पापा एकदम तंदुरुस्त है, इसका मतलब यही सलाह दे रहे हैं आप कि यहाँ पे पेशेंट आप ठीक कर दोगे, जानबूझ करके आप उस वाले रूम में, वार्ड में शिफ्ट करोगे जहाँ पे लोग मर जाते हैं, जान से मार दिया जाता है वहाँ पे लोगों को। जो न्यूज़ पे दिखाते हैं मेरे दोस्तों, वो सच नहीं होता, रियलिटी कुछ और होती है। हॉस्पिटल के अंदर, सरकारी हॉस्पिटल के अंदर रियलिटी कुछ और होती है। एक अगर पेशेंट बीमार हालत में अगर सरकारी हॉस्पिटल में आता है, तो उन पर अन्याय किया जाता है। उन पर अन्याय मतलब कि जैसे कि आपको अगर कोई और बीमारी है, किडनी की है, हाइपरटेंशन की है, तो वहाँ पर जो है ना आपको देखरेख तो किया जाएगा, प्लस अगर आपका नेगेटिव भी आएगा तब भी आपको रियायत नहीं दी जाएगी, वहाँ पे कुछ सही से इलाज नहीं करके आपको ऐसे वार्ड में शिफ्ट कर दिया जाएगा जहाँ पे लोग ना चाह के हुए भी अच्छे खासे भी रहेंगे तो मर जाएंगे वहाँ पर। अभी मैं आपको अपने पापा से बात करा सकता हूँ, क्योंकि वहाँ से मैं किसी भी हाल में, वहाँ से मैं अपने पापा को लेकर के आया हूँ, और मुझे जो है वहाँ पर बहुत टॉर्चर किया गया, बहुत टॉर्चर। वहाँ पे पुलिस वालों ने गालियाँ दी, हमें बोला कि क्या कहते हैं, वहाँ पे बोला उन्होंने कि तुम कहाँ बच के जाओगे, तुम्हारा घर सील करवा दूंगा, ये करवा दूंगा, मैं अभी वायरल कर देता हूँ रिपोर्ट। मैंने कहा कि सर अगर रिपोर्ट आ गई है तो आप हमें रिपोर्ट दिखाइए, हम देखना चाहते हैं पॉजिटिव। अब डॉक्टर से हमने पूछा तो उन्होंने कहा 3 दिन बाद रिपोर्ट आएगी। तो रिपोर्ट 3 दिन बाद आएगी पॉजिटिव की या कोरोना टेस्ट की, तो आप कैसे वायरल कर दीजिएगा अभी हैं। तो कह रहे हैं कि मैं डीएम को टैग कर दूंगा, ये कर दूंगा, तुम बच के कहाँ जाओगे, तुम्हारा घर सील करवा दूंगा, तरह तरह की धमकी दे रहे हैं मुझे। तो दोस्तों मैं आप लोगों से प्लीज़ कह रहा हूँ, ये वीडियो शेयर कीजिए, रियलिटी लोग तक पहुँचना चाहिए कि सरकारी हॉस्पिटल में आखिर रियलिटी क्या चल रहा है। इस सिचुएशन में भी, जो कोरोना वायरस का इतना खतरनाक सिचुएशन चल रहा है, इसमें अच्छे लोग अगर नॉर्मली नेचुरल तरीके से बीमार हो जाते हैं तो उन पर भी किस तरह से अन्याय किया जाता है। मैं अपने पापा से बात कराता हूँ। देखिए मेरे पापा एनडीएमसी में प्राइमरी स्कूल के कूचा पंडित स्कूल में जो है टीचर हैं, ठीक है, जिनका नाम अब्दुल मजीद सालिक है। वो बिल्कुल फिट और तंदुरुस्त है। मैं किसी तरह बचा करके उनको, बिल्कुल हम पे ऐसे टूट पड़े थे जैसे इनको, जो मैंने बोला कि मैंने उनको बोला कि मुझे रेफर कर दीजिए। उन्होंने कहा कि बीएल के किस हॉस्पिटल में, मैंने कहा बीएल के हॉस्पिटल में। कह रहे पेशेंट को आपको जो ना अंदर भेजना पड़ेगा। मैंने कहा कि पेशेंट अंदर जाएगा, ठीक है ना, लेकिन हम भी जाना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि नहीं आप नहीं जाएंगे, पेशेंट सिर्फ अकेला जाएगा। फिर उन्होंने बाद में बोला ठीक है। मेरे भाई गए तो उन्होंने जो है ना अफरा तफरी कर दी कि आपको बाहर जाना पड़ेगा, पेशेंट से हम क्या कहते हैं, पेशेंट को हम लिख के देंगे। अब हम आप ही बताइए, एक ऐसे पेशेंट को जिसको अंदर बुलाया जा रहा है और हमें पता चल रहा हो कि वो मॉर्चुरी वार्ड में जाने वाले, उसको अकेला कैसे जाने दिया जा सकता है। उस हॉस्पिटल पे आप लोग ट्रस्ट कर सकते हैं? आप मुझे बताइए दोस्तों, क्या ट्रस्ट किया जा सकता है उस हॉस्पिटल में? एक अच्छे आदमी की जिंदगी को नर्क बना दिया जाता है ऐसे हॉस्पिटल में। और मेरे पापा किडनी क्रोनिक डिसीज़ के पेशेंट हैं, हाइपरटेंशन के हैं,
ठीक है, और उनको सिर्फ इसके अलावा और कोई दिक्कत नहीं है। आप चाहें उनसे बात कर लीजिए मेरे पापा से बात कीजिए। देखिए जी जी, मैं अब्दुल मजीद सालिक और नॉर्थ एमसीडी में कुचा पंडित नाम से एक स्कूल है, मैं वहाँ टीचर हूँ, सब लोग जानते हैं। अचानक मेरी तबीयत ख़राब हो गई किडनी की वजह से, और बीपी की शिकायत थी, तो हाइपरटेंशन उसकी वजह से हो गया। तो रात में तबीयत कुछ ख़राब हो गई, तो चूँकि रात का समय था और दूर जाने के लिए कोई सवारी नहीं थी, तो पास के हॉस्पिटल जग प्रवेश में हम चले गए। वहाँ बहरहाल फर्स्ट एड हुआ, तो मैं ठीक हो गया। अब ठीक जो हो गया तो बगैर मुझसे कहे हुए या बच्चों से मशवरा लिए हुए इन्होंने डायरेक्ट जो है ना जीटीबी में रेफ़र कर दिया, और तो फ़ौरन एम्बुलेंस बुलवा करके या ज़बरदस्ती उसमें ये करके अब भेज दिया जीटीबी। अब जीटीबी बच्चे थे, समझा नहीं, चले गए, चलो कोई बात नहीं है। वहाँ जाने के बाद 2 रोज़ फिर वार्ड में, सस्पेक्टेड वार्ड में रख दिया गया। फिर कल हमारा टेस्ट हुआ था कोरोना का, जो होता है उस तरह से, जिसकी रिपोर्ट अभी तक तो आई नहीं है, लेकिन फिर भी मैं बिल्कुल ठीक हूँ और 1 किलोमीटर दौड़ भी सकता हूँ, इस स्थिति में हूँ। तो ये पता चला कि यहाँ जो है ना पेशेंट बहुत आने लगे हैं, और वार्ड ये सीट खाली नहीं है। तो वहाँ के डॉक्टर ने कहा कि आप जो है ना, इनकी तबीयत ठीक है, आप इनको जो है दूसरे वार्ड में शिफ्ट कर दो, जो 259A वार्ड के नाम से था। फिर हम अपने लड़के को भेजा कि देखो जा कर के वार्ड में, समझा नहीं 259 में कहा जा रहा है। ये वहाँ गया, जाने के बाद जो है ना फिर पता करके आ गया, और ये जो 259 से जो स्टाफ आया था वो आकर के जो है ना स्ट्रेचर लगा दिया फ़ौरन, चलो जी चलो जी चलो जी, इस तरह से करके, और जल्दबाजी में ले गया। जब वहाँ पहुँचे तो पहुँचने के बाद साहब वो क्या बताए, गेट पे जब पहुँचे तो वो तो कोरोना पॉजिटिव का वार्ड था, और एक गार्ड था वहाँ पे। तो 2 आदमी आपस में बात कर रहा था कि यहाँ जो ये तो मरचौड़ी है, जहाँ जो यहाँ इस वार्ड में आता है वो तो मरचौड़ी ही सीधे जाता है, और कर लो बात। जब इतनी बात सुना तो मेरे तो होश उड़ गए जनाब। फिर मेरे बच्चों ने कहा कि चलिए, मैं तो यहाँ रहूँगा नहीं, चलिए। फिर वहाँ से हम नीचे आ गए, और नीचे आ गए जाने के लिए, तो नतीजा ये हुआ कि 2 पुलिस वाले थे और 10-12 हॉस्पिटल के स्टाफ, ये सारे नीचे आके बेसमेंट के पास जो है ना घेर लिया, और हमें जाने नहीं दे रहा था। और मेरे तीनों बाप बेटों की बड़ी बेइज्जती करी कि तुम्हारा हम घर सील करवा देंगे, तुम ये है वो है, भाग रहा है, समझा नहीं, और सैकड़ों गालियाँ भी दी। तो मैं ये कह रहा हूँ कि मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ। मैं हाथ जोड़ता रहा कि सर, आप ये जीवन देने के लिए ये हॉस्पिटल होता है, तो आप ये बताइए कि आप वो जीवन देने के लिए है तो क्या मेरा जान ले लीजिएगा क्या? जब कोरोना पॉजिटिव रिपोर्ट ही नहीं आया है तो फिर आप मेरे साथ आप लोग इस तरह से क्यों कर रहे हैं? तो मैं आप लोगों से ये गुजारिश करूंगा कि ज़्यादा से ज़्यादा ये वीडियो शेयर कीजिए कि समझा नहीं किस तरह से ज़्यादती की जाती है अच्छे इंसान को मारने के लिए। कोरोना पॉजिटिव के नाम पे किस तरह से जो है ना गुमराह करके अब मारने की साजिश रची जाती है। और ये जीवन में पहली बार, टीवी पे भी सुनते थे और लोग कहते थे, लेकिन जीवन में यह दृश्य देखने को पहली बार मिला है कि समझने रोंगटे खड़े हो जाते हैं, और जीवन में कभी सोच नहीं सकते हैं कि इस तरह से भी हॉस्पिटल में किया जाता है। पुलिस वाले भी करते हैं और साथ साथ हॉस्पिटल का स्टाफ भी करता है। मैं बिल्कुल ठीक हूँ और मैं विश्वास दिलाता हूँ कि मैं 1 किलोमीटर बिल्कुल नॉन स्टॉपेज दौड़ सकता हूँ। यह अल्लाह का शुक्र है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। बाबा जी इसके मरचौड़ी में
हमें भेजने की समझाने हर मुमकिन कोशिश किया गया, प्रयास किया गया, सैकड़ों गाली दी गई। और ये भी 15 तारीख की डेट है आज। और आज 15 तारीख है, समझा नहीं। और ये पुलिस वाले कहते तुम्हारा घर सील करवा दूंगा। हमने कहा सर कोई बात नहीं है, समझा नहीं, अब सील करवा दीजिए, कोई बात नहीं है। तो मैं आप लोगों से ये गुजारिश कर रहा हूँ कि ये वीडियो जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो, समझा नहीं, आप आगे शेयर करें, समझा नहीं, और लोगों को जागरूक करें, बताएं कि ये क्या हो रहा है हॉस्पिटल में, किस तरह की धांधली की जा रही है, समझा नहीं, ताकि लोगों को पता चले। मैं बिल्कुल ठीक हूँ, बिल्कुल ठीक हूँ, हमें कोई तकलीफ़ नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। और भविष्य में कोई दिक्कत होगी तो समझा नहीं, किडनी का प्रॉब्लम है, किडनी का प्रॉब्लम है। बीएल कपूर में मेरा ट्रीटमेंट भी चल रहा है। कोई दिक्कत आएगी मैं बीएल कपूर जा कर के ट्रीटमेंट करा लूँगा। तो आप लोगों ने सुना दोस्तों, मेरे पापा बिल्कुल ठीक हैं, इनको मतलब बिल्कुल भी। और आप लोगों ने ये भी सुना, मेरे पापा ने बिल्कुल अपने बारे में भी बताया। अब बताइए, आप ही कोरोना पॉजिटिव का पेशेंट क्या इतने नॉन स्टॉप में और इतने नॉर्मल तरीके से क्या कन्वर्सेशन कर सकता है? नहीं कर सकता, बिल्कुल भी नहीं कर सकता। ये बिल्कुल तंदुरुस्त एकदम। और इनको जो प्रॉब्लम है वो किडनी की प्रॉब्लम है, इनका क्रिएटिनाइन बढ़ गया है। इनके मेडिसिन के लिए मैंने हर तरह मुमकिन आयुर्वेदिक की हर तरह मुमकिन कोशिश की है। और हम पे इतना जुल्म करके जो है ना, हमें जो है ना इतना जुल्म किया गया, तो हम भाग करके घर आ गए हैं वहाँ से। किसी तरह हमने पीछा छुड़वाया हूँ उनसे। आप लोगों से गुजारिश है, सच्चाई दुनिया के सामने लाइए। इस वीडियो को जितना से जितना हो सके शेयर कीजिए, ऊपर तक पहुँचाइए कि जो लोग नॉर्मल नेचुरल बीमारी की वजह से भी अगर सरकारी हॉस्पिटल में जाते हैं तो उनकी जो है वो डॉक्टर की लापरवाही, केयरलेस और जो इल्ज़ाम लगते हैं उन पे, उसकी परेशानी की वजह से, या उनको परेशान करके मार ना दिया जाए या वो मर ना जाएं परेशानी की वजह से। इसलिए आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, बिल्कुल ज़्यादा से ज़्यादा फॉरवर्ड करें। और आज 14 तारीख 2020 है, 14 मई 2020, 9 बजने वाले हैं, ठीक है। मैं अपने घर पे हूँ, मुझे डर है कि कहीं रात में के अंदर वो लोग गाड़ी भेज करके हमारे घर के ऊपर कुछ करवा ना दे, कुछ हमारे ऊपर जुल्म न किया जाए। इसलिए आप लोग जो है ना, 14 मई 2020 है, इसलिए हमें सेफ्टी की ज़रूरत है। हमें बहुत डर लग रहा है, क्यों हमें बिल्कुल बहुत डर लग रहा है यहाँ पर कि हम क्या करें, कुछ समझ में नहीं आ रहा। आप लोगों ने मेरे पापा को भी सुना है, वो बिल्कुल तंदुरुस्त है। मैं आप लोगों से बार बार कह रहा हूँ, इस वीडियो को शेयर करें, लोगों को मरने से बचाएं, ठीक है ना। वो नेचुरल बीमारी की वजह से हॉस्पिटल में एडमिट रहते हैं और डॉक्टर की लापरवाही की वजह से एक वो जो है ना मर जाते हैं। प्लीज़ इस वीडियो को शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा।